हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सूर्यवंशी स्मिता। आई एम स्मिता सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में। इसमें हम बात करेंगे सेकंड पेपर के फार्मूलाज के बारे में, बिकॉज फर्स्ट पेपर हम पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा जो सेकंड पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट है ऑप्टिक्स, अर्थात प्रकाश की, जिसका फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। और इस टॉपिक का जो फर्स्ट फार्मूला है वो है परावर्तन से रिलेटेड है, परावर्तन के रूल से रिलेटेड है। और परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग जो है वापस उसी माध्यम में लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल पर गिरकर फिर उसी माध्यम में लौट जाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो इसका फर्स्ट फार्मूला है वो है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। जो यहाँ पे कोण आई है वो आपतन कोण है एंड कोण आर जो है वो परावर्तन कोण है। और जो इस टॉपिक का सेकंड फार्मूला है वो फोकस दूरी का है, जिसे एफ से डिनोट करते हैं। एफ इज इक्वल टू r/2, जहाँ पे आर जो है वो वक्रता त्रिज्या है, अर्थात जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तब जो हमारी वक्रता त्रिज्या के लिए अगर हम फार्मूला निकालें r इज इक्वल टू 2f हो जाएगा, अर्थात जो वक्रता त्रिज्या होगी वो फोकस दूरी की दोगुनी होगी। और जो हमारा फोर्थ फार्मूला है वो रेखीय आवर्धन का है, जिसे m से डिनोट करते हैं। m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू -V/U। जो यहाँ पे I है वो प्रतिबिंब की लंबाई है एंड जो वो है वो वस्तु की लंबाई है, इज इक्वल टू -V। यहाँ पे V जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है एंड U जो है वस्तु की दूरी है। और जो हमारा सेकेंड टॉपिक है इस यूनिट का वो है परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो हमारा परावर्तन के हिसाब से जो स्नेल का नियम है वो है sin I/sin r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब नियतांक। sin I/sin r बराबर नियतांक। और जो अपवर्तनांक का फार्मूला होता है, जो सेकेंड फार्मूला है इस टॉपिक का वो है अपवर्तनांक, जिसे n से डिनोट करते हैं। n इज इक्वल टू C/V। यहाँ पे C जो है वो प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसकी वैल्यू होती है C इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके। और जो हमारा सेकेंड फार्मूला है वो है 1n2 इज इक्वल टू V1/V2। यहाँ पे 1n2 जो है वो है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, इज इक्वल टू V1/V2। तो V1 जो है यहाँ पे माध्यम 1 में प्रकाश का वेग है एंड V2 जो है माध्यम 2 में प्रकाश का वेग है। ओके। और जो हमारा फोर्थ फार्मूला है वो है 2n1 इज इक्वल टू 1n2, अर्थात जो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक जो है वो बराबर होगा 1/1n2, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अर्थात फर्स्ट जो है इसका जो फर्स्ट है वो है GA, अर्थात NGA इज इक्वल टू 1/ANG। तो यहाँ पे जो है ग्लास के सापेक्ष एयर, अर्थात हवा का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक इज इक्वल टू होगा 1/ANG, अर्थात वायु के सापेक्ष हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और जो इसका सेकंड फार्मूला है इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। WNG इज इक्वल टू ANG/ANW। यहाँ पे WNG अर्थात जो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो होगा वो होगा ANG, अर्थात कांच के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अपान वायु के सापेक्ष वाटर जल का अपवर्तनांक। ओके। और जो हमारा फिफ्थ फार्मूला है वो है 1n2 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू λ1/λ2, अर्थात माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक जो है वो बराबर होगा V1, अर्थात माध्यम 1 में प्रकाश का वेग और अपान माध्यम 2 में प्रकाश का वेग बराबर λ1/λ2, अर्थात माध्यम 1 में प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है और अपान माध्यम 2 में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। ओके। और जिसका सिक्स्थ फार्मूला है वो है क्रांतिक कोण का है, n इज इक्वल टू 1/sin c, जहाँ पे c है वो क्रांतिक कोण है। और क्रांतिक कोण होता है यदि सघन माध्यम में आपतन कोण I, जो सघन माध्यम में आपतन कोण I जो ऐसे निकलते हैं, जो यहाँ पे आपतन कोण I, ये जो आपतित किरण आ रही है, जो यहाँ पे कोण बनेगा वो I होगा। I को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। एक विशेष आपतन कोण के लिए जब हमारी किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो उसका मान 90 हो जाए, ये 90 डिग्री आ जाए, तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ओके। और इसका जो फार्मूला होता है n इज इक्वल टू 1/sin c, जहाँ पे c जो है वो क्रांतिक कोण है, अर्थात क्रांतिक कोण को c से डिनोट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।